किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान ने हम सबको आंखें दी हैं, लेकिन वो दिखते हैं बंद आँखों से। राधे राधे। मैं नीतू पांडे आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं कहानी लेके आई हूँ एक राजा की, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा पूजा पाठ में, भगवान के जप तप में लगा रहता है। बड़े अच्छे राजा थे वो। एक दिन राजा की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और राजा को साक्षात दर्शन दिए। भगवान का दर्शन पाकर राजा बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। भगवान का दर्शन की खुशी संभालते हुए राजा ने भगवान से एक प्रार्थना की कि भगवान, जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है, जितनी खुशी मुझे हो रही है, प्लीज़ भगवान उतनी खुशी मेरे प्रजा को भी चाहिए। मेरी प्रजा भी आपका दर्शन करे। वो बहुत प्रजा के अपने बहुत शुभ चिंतक थे राजा अपने प्रजा के। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रजा को दर्शन नहीं दे पाऊँगा। राजा बहुत अनुग्रह करने लगे, बहुत परेशान थे। भगवान भक्त वत्सल भक्त के सामने उनको बोले, चलो ठीक है, कल एक पहाड़ के ऊंचे टीले पे अपने सारी प्रजा को लेके आना, मैं वहाँ प्रतीक्षा करूँगा। जिसको जिसको दर्शन करना है सबको लेके आना। अब राजा खुशी के मारे पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए कि कल भगवान दर्शन देंगे, राजा के साथ सबको चलना है दर्शन करने भगवान का। सारी प्रजा मस्ती में झूमती हुई राजा के साथ निकल पड़ी भगवान के दर्शन के लिए। सब बहुत खुश थे, हर्षोल्लास के साथ पूरी प्रजा निकली राजा के साथ। थोड़ी दूर का सफ़र तय किया तो और एक जगह पे तांबे के बहुत सारे सिक्के का ढेर दिखाई दिया। सारी प्रजा खुशी से झूम उठी। उसमें 50% लोग तांबे के सिक्कों के ढेर के सामने गए, देख के बहुत खुश हुए। वो सब भरने लगे। राजा बहुत ज्ञानी थे, उनको पता था कि ये सब गलत है। राजा ने समझाया कि ऐसा मत करो, अपने लक्ष्य को देखो, हमको भगवान के दर्शन करने हैं। लेकिन प्रजा नहीं मानी। ढेरों सारे उठा के तांबे का सिक्का 50% जनता चली गई वहाँ से। राजा बोले, चलो ठीक है, कम से कम 50% मेरे साथ हैं, कोई बात नहीं है। कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो आगे चांदी के सिक्कों का ढेर पड़ा रहता है। अब वो सिक्कों का ढेर देख के 40% लोग वहाँ से निकल जाते हैं। राजा फिर से उनको टोकते हैं, ये अपना लक्ष्य नहीं है, अपने को भगवान का दर्शन करना है। तो प्रजा बोलती है, हाँ दर्शन तो करना है, लेकिन ये चांदी के सिक्कों के ढेर भी हमको नहीं मिलेंगे दोबारा। तो 40% प्रजा फिर से चली जाती है, भर भर के अपना लेके चली जाती है वापस। राजा बोलती है कि चलो ठीक है, कम से कम 10% जनता है मेरे साथ। थोड़ी दूर और बढ़ते हैं तो सोने के सिक्कों के ढेर दिखाई देते हैं। अब सोने के सिक्कों के ढेर को देख के जो 10% जनता थी वो भी उधर ही निकल गई। अब राजा एकदम परेशान। बोले, देख रही हो रानी? राजा रानी दोनों ही बच्चे। राजा बोले, रानी देख रही हैं, सारी जनता चली गई, हम इनके लिए भगवान से कितना रिक्वेस्ट किए थे कि इनको दर्शन दो। रानी बोली, क्या करेंगे, सब मोह माया है। मंजिल के करीब पहुंचने ही वाले थे, बस कुछ ही कदम की दूरी थी कि हीरो का ढेर दिखाई दिया। अब रानी भी राजा का साथ छोड़ के हीरो के ढेर के पास चली जाती हैं। अब राजा एकदम से परेशान, हताश आगे बढ़ते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, भगवान से कहते हैं, भगवान, उसे बहुत बड़ी भूल हुई,
एकदम लज्जित से खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं कि आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ऐसा ही होने वाला था। ये संसार सागर है, यहाँ प्राणी भौतिक सुखों में परेशान है। जब तक भौतिक सुख नहीं छोड़ता तब तक मेरा दर्शन प्राप्त करना असंभव है। राजा भगवान का आशीर्वाद लेके वापस अपने राज्य को लौट के आते हैं। एक बार फिर से भगवान की कृपा, अपनों के प्रेम और आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज इस वीडियो को पूरा करते हैं, मिलते हैं आगे की वीडियो में। जिन लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे, जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना, कमेंट करके मुझे। बाय।